तो ट्रांसजेंडर बोर्ड की मेंबर देविका मंगलामुखी अपने 6 साथियों के साथ यूपी विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंची, जहां उन्होंने योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए वास्तव में काम कर रही है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने ट्रांसजेंडर बोर्ड की सदस्य देविका मंगलामुखी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लैंगिक अधिकारों को लेकर के लगातार जो है जागरूकता की बात जहाँ चलती है, लेकिन आगरा से लैंगिक अधिकार लेकर के और देविका जी है आज लखनऊ आई 6 सदस्यीय टीम के साथ, और वो चाहती हैं कि हमको भी वो अधिकार मिले, और मैं उन्हें जानूंगा क्या क्या आपका उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूं, और मैं आज बहुत गौरवान्वित हूं। मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है। मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य सलाहकार हूं और पिछले 20 सालों से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मैं भारत में काम कर रही हूं। मेरे लिए आज बहुत ऐतिहासिक क्षण था कि हम जैसे समाज के वंचित और तिरस्कृत वर्ग के लोग, आप देखा करते थे सड़क से बाहर से विधानसभा को, आज विधानसभा की कार्यवाही को देखने का मौका मिला। आज दर्शक दीर्घा में बैठने का मौका मिला और एक उम्मीद जगी कि आज दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, कल सत्र के अंदर होंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे हृदय सम्राट, हमारे आराध्य श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बोर्ड बना के इस समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग को एक नई दिशा दी, एक नई ऊर्जा दी। और मुझे लगता है कि भारत की एक ट्रांसजेंडर महिला होने के नाते, क्योंकि मेरा संघर्ष दुगना तब हो जाता है क्योंकि मैं खुद को ट्रांसजेंडर महिला आइडेंटिफाई करती हूँ और मैं किसी भी तरीके से किन्नर संप्रदाय का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि अमूमन हमने सिर्फ वही डेफिनेशन हम जानते हैं कि किन्नर किन्नर किन्नर। पर मैं बताना चाहती हूँ ट्रांसजेंडर माने एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म जिसमें ट्रांसजेंडर पुरुष आते हैं, ट्रांसजेंडर महिलाएं आती हैं और किन्नर समाज के व्यक्ति भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ ट्रांसजेंडर महिला मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को आज इसमें आते हुए। और संघर्ष दुगना है, पर संघर्ष तभी पूरा होगा जब हम कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। कुंभ भी चल रहा था प्रयागराज में, कुंभ समापन दौर पे आप लोगों का क्या योगदान रहा वहाँ पे? अगर मैं इंडिविजुअल अपनी बात करूं तो चूंकि मैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की नृत्यांगना हूं, 18 वर्षीय शास्त्रीय नृत्य कर रही हूं, तो मैंने अपनी हाजिरी से महाकुंभ को जीवंत बनाया अपने शास्त्रीय नृत्य के द्वारा। पर चूंकि मैं खुद को ट्रांसजेंडर महिला आइडेंटिफाई करती हूं, तो मैं चूंकि ना उस अखाड़ा परिषद में विश्वास करती हूँ, ना अखाड़े से मैं जुड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मुझे किसी अखाड़े से तमगा नहीं चाहिए, मुझे किसी अखाड़े से मोहर नहीं चाहिए, मुझे किसी अखाड़े से नाम नहीं चाहिए कि आप मुझे जब नाम ही देंगे तभी मैं सनातनी कहलाऊंगी। सनातनी मैं दिल से हूँ, जन्म से सनातनी हूँ और मैं राममय हूँ। और राम भगवान जो हैं वो एक धर्म नहीं है, एक जाति नहीं है, एक विचारधारा है। तो मुझे लगता है इस देश के सभी व्यक्ति को राममय होना जाना चाहिए। सभी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियंस हो, पारथीस हो, बुद्धिस्ट हो, सब राममय हो जाए और विचारधारा से जुड़े और भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान दें। अंतिम सवाल है कि आप सरकार से क्या अपेक्षा करती हैं? सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, सरकार से बहुत सारी आशाएं हैं कि इस समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए आप लोग प्रयास करें। इस समाज दरकिनार है, शोषित है, वंचित है, ये गुजारिश कर रहा है कि हमें भी मूलधारा से जोड़िए, हमें भी राजनीति का अवसर दीजिए। और उसके साथ साथ समाज की हर मूलधारा, चाहे स्किल ट्रेनिंग्स की बात हो, एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज़ में हमारा प्रतिनिधित्व होना बहुत आवश्यक है। थैंक यू सो मच। तो ये थे देविका ट्रांसजेंडर, जिनका जो है विधानसभा आकर के इन्होंने ये मांग भी की कि इनको जो है समाज की मुख्य धारा जोड़ा जाए। दूसरा इनका कहना सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सब राममय होना चाहिए सबको, और सबको भगवान राम से जुड़ना चाहिए। कर्मचारी रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।